सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएसपी। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स आयुर्वेद के बारे में। आपने स्टाफ नर्स के बारे में तो कई वैकेंसियां सुनी और देखी होंगी, बट आयुर्वेद वाली वैकेंसी बहुत ही कम आती है और बहुत लंबे टाइम बाद आती है। तो अभी आपकी वैकेंसी आ चुकी है, काफ़ी दिनों से चल रही है। एंड लास्ट डेट भी मैं आपको बताऊंगा, अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर तो नहीं किया है, कर दिया है तो वेल एंड गुड। तो आपको बताऊंगा मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस क्या है आपका, एंड उसके अलावा आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, एंड उसके साथ साथ आपको बुक रिकमेंडेशन भी दूंगा। एंड कुछ चैनल्स भी सजेस्ट करूंगा जिन्हें आप जाके देख सकते हो, क्योंकि आयुर्वेद से रिलेटेड ना बहुत ही कम कंटेंट है यूट्यूब पे। जो कि मैंने सर्च भी किया था कि कौन कौन पढ़ाता है, तो मुझे कुछ खास दिखा नहीं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये पोस्ट कराता कौन है, मतलब ये जो एग्जाम है वो कौन कराता है। तो यूपी पीएचसी कराता है, ठीक है। और इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीमेल के लिए थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया गया है, मेल को थोड़ा सा कम दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो 2023 में वैकेंसी आई है और 300 पोस्ट हैं आपकी, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है वो 4/9 यानी कि लास्ट मंथ से स्टार्ट हो चुके हैं। एंड जो लास्ट डेट है आपकी वो 18th है। आज शायद 14th या 13th तारीख है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, 13th है, यानी कि 13 तारीख है, ठीक है। तो अभी शेड्यूल नहीं आया है एग्जाम कब होगा आपका। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर है, एंड जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है, ठीक है। एंड रिलैक्सेशन वाला आप देख लेना अपना, जो भी होता है। अभी बात करें पोस्ट की कितनी है, तो जो स्टाफ नर्स मेल के लिए वो 48 पोस्ट हैं, और जो स्टाफ नर्स फीमेल है उसके लिए 252 पोस्ट हैं। सो अभी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, आपके पास क्या क्या होना चाहिए जब आप ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बच्चे होते नहीं है इसमें, बहुत ही कम बच्चे होते हैं। तो सबसे पहली बात, आप क्लास 10th पास होने चाहिए। डिप्लोमा इन मेडिकल नर्सिंग आयुर्वेद का होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड विद आयुर्वेद यूनानी तिब्बी मेडिसिन, ठीक है, बोर्ड में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। डिप्लोमा इन आयुर्वेद तिब्बत मेडिसिन बोर्ड, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आयुर्वेद सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कुल मिला के आपको एक आयुर्वेद का डिप्लोमा होना चाहिए। और आप जो यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड है लखनऊ का, यहाँ से आपको वेरीफाई होनी चाहिए, यानी रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। इतनी दो चीजें मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, आखिर आपको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक होता है प्री, ठीक है, और दूसरा होता है मेंस का एग्जाम, जिसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। मुख्य परीक्षा होती है जो कि आपकी ये रही, ठीक है। तो प्री में आपको क्या क्या पूछा जाता है, बेसिकली आपके दो प्रश्न पत्र होते हैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। प्रश्न पत्र एक में जो है, एक जो है सामान्य ज्ञान से 30 क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से हिंदी और जो आयुर्वेद नर्सिंग विषय है उसमें से आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि टोटल जो है आपके 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो टोटल मार्किंग होगा वो 85 होगा, ठीक है। 85 बोले तो हर एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर का होगा, 1/2, यानी कि आधे नंबर का होगा, ठीक है। और आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको पूरे 3 घंटे का। 3 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा है और बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम छात्र होते हैं जो इसमें फॉर्म डालते हैं या फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होते हैं। और आपको मैं डिस्क्राइब करके बता देता हूँ, आपका जो सामान्य ज्ञान है उसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चन। एंड जो सामान्य हिंदी है, यानी कि जनरल हिंदी जो है, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ होंगे, ठीक है। और जो मुख्य नर्सिंग विषय है आपका, इसकी मैं बुक आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर आप उस बुक को घोट के पी जाते हैं, यानी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आपके 120 नंबर यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है नहीं है। तो टोटल आपको मैंने बता ही दिया, आपको 170 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। कुल जो अंक होंगे वो 85 होंगे। और जो आप परीक्षा की अवधि होगी वो 3 घंटे की होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा का। और आपको अगर ये वाला सिलेबस चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आपका सामान्य हिंदी भी आएगा, उसमें काफ़ी कुछ आता है, तो मैं आपको ये सारी कुछ बता ही चुका हूँ। एंड अभी जब आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तब आप आएंगे मुख्य परीक्षा देने के लिए, यानी कि आपका जो सेकेंड पेपर होगा जो कि रिटेन होगा, ठीक है। वो वाला ऑब्जेक्टिव था, ये वाला रिटेन होगा। इसमें प्रश्न पत्र कितना होगा, एक ही पेपर होगा आपका। एंड जो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रश्नों की संख्या होगी, वो होगी आपकी 9, 5 + 4, ठीक है, यानी कि और कुल जो अंक होंगे वो होंगे आपके 85। एंड जो समय अवधि होगी वो आपकी होगी 3 घंटा, यानी कि 30 घंटा। अब बात कर लेते हैं कि आपके पासिंग मार्क्स कितने हो सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जो पासिंग मार्क्स हैं आपके, वो आपको लगभग 60% स्कोर करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 60+ ही आप स्कोर करो तो मानो कि आप हो सकते हो सिलेक्ट, ठीक है। क्योंकि
कोई दिक्कत नहीं है। 60+ अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो समझ लो आपका 80% सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करो कि लगभग 80+ आपके नंबर अगर आ जाते हैं तो आपको समझो 100% आपकी प्लेसमेंट हो ही जाएगी। एंड अगर इससे कम आता है तो भाई थोड़ा सा हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव लगे। ओके, सो अभी मैं आपको बुक रिकमेंडेशन बता देता हूँ, दिव्य दिग्दर्शिका, ठीक है। इससे आपके जो 120 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, जो आपके मुख्य क्वेश्चन है, वो मोस्टली इसी बुक से आएंगे। इसमें आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी दिए गए, यानी कि प्रीवियस ईयर जो भी कुछ पहले कोई एग्जाम हुए थे वो वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। एंड उसके अलावा जो आप नए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं उनमें से आपको लगभग इसमें से 120 में से लगभग 100 क्वेश्चन आपको इसी बुक से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दिनेश कुमार शर्मा की ये बुक है। वैसे तो इसका मूल्य 500 रुपये है, बट अगर आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको ये बुक कम से कम की पड़ेगी, ठीक है। और मैं बेस्ट बुक देता हूँ, जो भी मैं रिकमेंड करता हूँ वो बेस्ट बुक होती है, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ इसमें सिलेबस भी आपको बताया गया है कि आपके जो 120 क्वेश्चन है वो कहाँ से क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एंड उसके अलावा जो शरीर की रचना वगैरह है, यहाँ से आपको जो 120 क्वेश्चंस आने हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। एंड उसके साथ ही साथ मैंने उसका पहला पेज भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ठीक है। एंड अगर आपको इस बुक को नहीं खरीदना है या सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तेजल मैम आपको आगे का गाइड करेंगे एंड वही आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे तक आपका साथ था एसएसपी के साथ। एंड आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर तो आप तैयारी करना चाहते हो अच्छे से और सिलेक्शन लेना चाहते हो। सो ठीक है, बाय बाय।